गृह विज्ञान विभाग में स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूट्रिशन, जो यूनिसेफ के तत्वावधान में चलाया जा रहा है, जिसके अंदर विभिन्न पोषण प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और अभी सबसे ज़्यादा मिलेट्स को इसमें प्रेफरेंस दी जा रही है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जो कि अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में भारत में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज ही प्रचलित था। और अगर हम अपने पूर्वजों की लाइफस्टाइल को देखें तो हम ये मान सकते हैं कि वो जब मोटे अनाज को ज़्यादा खाते थे तो उनको कम से कम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते थे। धीरे धीरे हम लोग मोटे अनाज से शिफ्ट होते होते गेहूं और चावल हमारी स्टेपल डाइट में शामिल हो गए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है। और डायबिटीज़ को रोकना अगर हम चाहते हैं या हम कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिवर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है मोटे अनाज का कंजम्पशन। क्योंकि ये मोटा अनाज, जिसमें हम कह सकते हैं बाजरा, रागी और विभिन्न प्रकार के मिलेट्स जो हैं, राजस्थान में तो ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और कुछ क्षेत्रों में तो सबसे ज़्यादा खेती मोटे अनाज की होती है। इन मोटे अनाज में सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फाइबर युक्त होते हैं, और क्योंकि इनमें फाइबर अधिक होता है तो इनका डाइजेशन टाइम बढ़ जाता है और उसकी वजह से इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो माना गया है। शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा इनके द्वारा एकत्र होती है वह धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन स्लो होने की वजह से डायबिटीज़ कम हो जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम रहती है। और डॉक्टर्स भी हमें एडवाइस करते हैं कि आप मोटा अनाज खाएं, ख़ास तौर से जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो मोटा अनाज का उपयोग करें। सभी को पोषण माह की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे देश में कुपोषण, विशेष रूप से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की कमी बहुत अधिक है। एनीमिया किशोरी बालिकाओं में, छोटे बच्चों में, गर्भवती माताओं में एवं प्रजनन योग्य महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कई ऐसी पोषक तत्व जैसे जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, इनकी भी कमी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की कमी में गणना की जाती है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए हमें भोजन में विविधता लाना बहुत ज़रूरी है। भोजन में विविधता कैसे लाई जा सकती है? हमें अपने दैनिक आहार में अनाजों में खास तौर पे मोटा धान, सभी प्रकार की दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य सब्जियां, फल, दूध व दूध से बने पदार्थ, नट्स और ऑयल सीड का समावेश करना चाहिए। हमारा जो एक बार में खाना खाते हैं, एक बार जो थाली में भोजन लेते हैं, वो 3 रंगों वाली थाली होनी चाहिए, जिसमें सफ़ेद रंग हम ऊर्जादायक भोज्य पदार्थों को मानते हैं, जिसमें रोटी, चावल इत्यादि का समावेश करते हैं। पीले रंग में हम प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को मानते हैं, जिसमें हम दालें या अंडा, मांस, मछली का समावेश करते हैं। और हरे में हम सब्जियां एवं फल को मानते हैं। तो आज हम विशेष रूप से यहाँ आपके साथ आए हैं मोटा धान से का उपयोग करके कई व्यंजन हम बना के आपको दिखाएंगे। आज हम सब मिलकर यहाँ पर पोषण माह मना रहे हैं। सितंबर का जो महीना है उसको पोषण माह कहा जाता है। बहुत सारी तरह तरह की इसमें हम एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, न्यूट्रिशन से संबंधित, पोषण से संबंधित। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो बहुत पौष्टिक रेसिपीज़ हैं या किसी भी तरह जो भी हमारा भोजन है, हम उसको और कैसे पौष्टिक बना सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा सकें। आज का जो कार्यक्रम है ये यूनिसेफ के सौजन्य से है। जो हमारा अगला साल आने वाला है वो मिलेट इंटरनेशनल ईयर कहा जाएगा, जो बहुत सारे लोग इसको खाना स्टार्ट करेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में कोशिश की जाएगी कि मिलेट ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ से जो उगती हैं चीज़ें वो पूरे विश्व में खाए जाएं, जिसमें बाजरा और ज्वार, मक्का, कई तरह के अलग मोटा धान आते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसके बारे में आपको और बताएंगे डिटेल में एक एक रेसिपी के साथ।
तो आइए जानते हैं बाकी रेसिपीज़ के बारे में। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मेथी बाजरा मुठिया। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बाजरा। यह है बाजरे का आटा, ये लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच हैं। और इसमें हम डालेंगे दूधी, जो कि है घिया, लगभग 1 छोटा टुकड़ा घिया का है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर। इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है कसूरी मेथी, और इसमें डलेंगी थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, और इसमें डलेगा 1 छोटा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे इसमें, आधा नींबू का रस डालेंगे, और ये है कड़ी पत्ता, थोड़े से कड़ी पत्ता भी डालेंगे हम इसको छौंकते समय। और इसको बनाने के लिए हमें आवश्यकता है तेल की। मुठिया बनाने के लिए हमें इसमें स्वादानुसार नमक, मिर्ची, धनिया, जीरा और हींग का उपयोग करना है। बाजरे की मुठिया एक गुजराती पारंपरिक व्यंजन है। ये नमकीन, चटपटा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे आमतौर पर जैसे बनाते हैं उसमें बेसन, सूजी, दही का उपयोग करते हैं, पर आज जो हम बाजरे की मुठिया बनाएंगे उसमें ख़ास बात यह है कि हम उसमें बाजरे का इस्तेमाल करेंगे। और इसे अधिक पौष्टिक बनाने के लिए हमने इसमें डाली है हरे पत्तेदार सब्जी। मौसम के अनुसार आप इसमें कोई भी पत्तेदार सब्जी डाल सकते हैं। हमने आज मेथी का उपयोग करा है, और मेथी की जगह आप कसूरी मेथी भी ले सकते हैं। अगर मेथी उपलब्ध नहीं है मौसम में तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हमारा बाजरा एक कटोरे में। इसमें हम घिया को कद्दूकस करके डालेंगे। आप इसकी जगह गाजर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास में गाजर रखी हो तो। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक को घिस लेंगे, कुछ कलियां हम लेंगे लहसुन की। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, इसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। इसमें हम एक डालेंगे कटी हुई छोटी प्याज, धनिया की कुछ पत्तियां। ये हमारा प्रमुख इसका इंग्रेडिएंट है कसूरी मेथी, जो कि बहुत ही पौष्टिक है, लाभदायक है। इसमें खूब सारा बीटा कैरोटीन है, आयरन है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। और बाजरे के साथ जब हम इसको मिला के बनाते हैं तो जो हमारी ये मुठिया है बहुत ही पौष्टिक हो जाती है। हमें इसमें स्वादानुसार नमक, मिर्ची, धनिया, जीरा और हींग का उपयोग करना है। अब हम ये सब मिला के इसका पानी के उपयोग करके एक आटा लगा लेंगे। पानी हमें बहुत धीरे धीरे करके डालना है क्योंकि घी में भी पानी होता है। तो जब आप इसका आटा लगाएं तो पानी बहुत धीरे धीरे करके डालें। आप इसको हाथ से अच्छे से लगा सकते हैं। जब तक हम ये आटा लगाएंगे इसके साथ साथ हम यहाँ पे हमारा जो स्टीमर है जिसमें हम इसको पकाएंगे भाप में, ये स्टीमर है इडली मेकर जिसमें हम घर में इडली बनाते हैं, इसी में हम इसको पकाएंगे। इसके अंदर हम ऐसी एक प्लेट आती है जिसमें हम इसको स्टीम करेंगे, भाप से पकाएंगे। तो इसको हम जब तक पानी रख के गरम कर लेते हैं। इसका एक नरम सा आटा लगाना है और हमें इसे गट्टे के आकार की शेप देनी है। गट्टे जैसे हम गट्टे का आकार होता है वैसा हम इसको बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारी प्लेट थी इस पर हम हल्का सा तेल लगाएंगे जिससे कि हम इसको जो मुठिया रखेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। जैसे हम इडली बनाते हैं, इडली बनाने से पहले हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, उसी प्रकार हमें तेल लगा लेना है इसमें। और इसकी मुठिया तैयार कर लेनी है इस आटे की। इसको हमें इस तरह का आकार देना है जैसे हम गट्टे बनाते हैं, और एक एक करके इस प्लेट पे रखते जाना है। ये हमने मुठिया हमारी बना ली है, इसको हमने गट्टे का आकार दिया था और अब हम इसको भाप में पकाएंगे। ये देखिए पानी जो है वो अच्छे से उबल गया है, हमको इसमें डाल देना है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के तेज़ आंच पे पकाना है। ये मुठिया हमारी अच्छे से सिक चुकी है, भाप में हमने इसे 15 से 20 मिनट पका लिया है। आप जब ये 15 से 20 मिनट हो जाएं तो इसमें एक चाकू डाल के इसको चेक कर लें। अगर ये चाकू आपका साफ निकल आता है बाहर, इसका मतलब आपकी मुठिया पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम
छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है गरम करने के लिए। 2 चम्मच तेल डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई गरम है हमारी। इसमें हम मसाले डालेंगे, थोड़ी सी राई, जीरा, हींग, नमक मिर्च स्वाद अनुसार। हम यहाँ पर कड़ी पत्तों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे इसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा और ये खाने में भी बहुत पौष्टिक हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे और हमारी मुठिया को डाल देंगे। हल्की सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने मुठिया में भी बनाते समय थोड़ा नमक डाला था। अगर आपको ये छौंक लगाते समय हल्की सी सूखी सूखी लगे तो आप इसमें हल्के से पानी का भी एक छींटा दे सकते हैं, इससे ये थोड़ी सी और नरम हो जाएगी। इसकी पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए हमने इसमें थोड़ी सी सिकी हुई ऊपर से हम इसमें तिल भी डाल सकते हैं, जिससे ये और पौष्टिक हो जाएंगे और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुठिया को हमने अच्छे से सब मसाले मिला लिए हैं। थोड़ा सा पानी का हम एक छींटा दे देंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हमारी मुठिया बनके तैयार है। गैस बंद कर देंगे और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मुठिया को हम दही और चटनी के साथ परोस सकते हैं, इससे इसकी पौष्टिकता और भी दुगनी हो जाएगी। बाजरा खजूर पाक, ये बहुत ही अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है। इसकी खास बात यह है कि हमने इसमें खजूर का उपयोग करा है। इसमें जो मिठास है वो चीनी या गुड़ से नहीं आती है, बल्कि खजूर से आती है, जो कि बहुत ही पौष्टिक और हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। बाजरा खजूर पाक बनाने के लिए हमें चाहिए बाजरे का आटा 2 से 3 चम्मच, हमें चाहिए मूंगफली 1 से 2 चम्मच, खजूर हमें चाहिए कम से कम 5 से 7 पीस, और इसमें डालेंगे हम तिल लगभग 1 चम्मच। थोड़ी सी सुगंध और फ्लेवर के लिए ये है छोटी इलायची पिसी हुई। सबसे पहले हमने जो खजूर का पेस्ट बनाया है, हम इसको एक कढ़ाई में डालेंगे। ये कढ़ाई गरम करने रख दी थी। इस खजूर के पेस्ट को हमें सेक लेना है, ताकि जो पानी है वो इसमें से उड़ जाए और ये अच्छे से सिक जाए। हमें बिना घी के सेकना है इसको। बस इसको 1 या 2 मिनट ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। खजूर एक बहुत ही पौष्टिक तरह का हम कह सकते हैं ड्राई फ्रूट है या सूखा मेवा है, जो कि आसानी से सब जगह मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है और इसे हम हर सीज़न में खा सकते हैं, हर मौसम में खा सकते हैं। स्पेशली अगर हम इसको सर्दियों में खाएं तो ये हमें गर्मी देता है और बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसमें आयरन बहुत होता है। तो ये जो रेसिपी है, हम जिनको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे, उनको देंगे तो उनमें बहुत जल्दी उनका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है जिनको अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाना हो उनके लिए। ये खजूर का पेस्ट इस तरह से थोड़ा ड्राई सा हो जाएगा। हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे। घी जब गरम हो जाएगा, हमें सारी हमारी जो सामग्री है वो तैयार रखनी है। इसमें सिका हुआ बाजरे का आटा डालना है, खजूर का पेस्ट डालना है, सिकी हुई मूंगफली का पाउडर डालना है और तिल डालने हैं। तो ये घी गरम हो चुका है, हम एक एक करके सब चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। 1 से 2 चम्मच मूंगफली का पाउडर। मूंगफली और तिल हमने हमारी ज़्यादातर रेसिपीज़ में यूज़ करा है, क्योंकि ये गांव में, शहरों में सब जगह बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है और इसके जो पौष्टिक तत्व हैं वे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि आप
मूंगफली और तिल ज़रूर डालें। अगर घर में कोई और भी सूखे मेवे रखे हैं तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ये हमने इसमें खजूर का पेस्ट डाल दिया है और ये है सिकी हुई तिल 1 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। सब चीज़ें पहले से सिकी हुई हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा मिक्स ही करना है और फिर हम इसको अपने मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। और मनचाहा जो भी आकार है आपको पसंद, लड्डू बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, आप इसको अपने मनचाहे आकार देके परोस सकते हैं और खा सकते हैं। गैस बंद कर दीजिए। 1 चुटकी मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं आपको बोल में डाल के दिखाती हूँ। ये मिक्सचर थोड़ा सा अब ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। और मैं इसके छोटे छोटे साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। आप लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसी आकार की मिठाई बना के आप तैयार कर सकते हैं। इस मात्रा में लगभग 5 लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। ये लड्डू बच्चे खा सकते हैं, बड़े खा सकते हैं, सभी खा सकते हैं। इसमें कोई ऊपर का मीठा नहीं है, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, सब कुछ एकदम घर की चीज़ें हैं। कोई बाज़ार से हम कुछ नहीं लाए हैं, इसमें सब घर की चीज़ें कुछ बना सकते हो आप। सुबह में नाश्ते के समय दूध के साथ खा सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक और फ़ायदेमंद लड्डू है। हमारा खजूर बाजरा पाक बनके तैयार है। हमने इसे लड्डू का आकार दिया है। बहुत ही प्यारे और स्वादिष्ट लड्डू हैं ये, फ़ायदेमंद, पौष्टिक। आप भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़े कोई भी जने इसे खा सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू हैं ये। किसी को भी अगर खून की कमी हो, डॉक्टर ने बताया हो हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। तो ये आराम से खा सकते हैं आप सुबह या शाम में। बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट लड्डू हैं। आज हम बनाएंगे बाजरे का थेपला। मेथी से बने इस पारंपरिक व्यंजन को आमतौर पर नाश्ते के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है, परंतु इसे आप सुबह और शाम के भोजन में भी चाव से उपयोग कर सकते हैं। इसके स्वाद और पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए आज हम इसमें बाजरे का उपयोग करेंगे। इसे हर उम्र के बच्चे हों या बड़े हों, सभी लोग इसे काफ़ी चाव से इसका सेवन करते हैं। ख़ास तौर पर क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता और लंबे समय तक उपयोग योग्य बने रहता है, इसलिए इसका यात्रा के दौरान भी काफ़ी प्रचलित तरीके से उपयोग होता है। लोग इसे चाव से खाते हैं। इसे हम आज दही या फिर दही की चटनी, धनिया की चटनी के साथ परोसेंगे। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। बाजरे का थेपला बनाने के लिए हमें चाहिए बाजरे का आटा आधी कटोरी, गेहूं का आटा 1/4 कटोरी, बेसन 1/4 कटोरी, घी या फिर तेल 2 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, थोड़ी सी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, और यदि आप लहसुन लेते हैं तो आप लहसुन कुटी हुई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप लहसुन का सेवन करते हैं तो। इसके अलावा आप स्वादानुसार कुछ मसालों का उपयोग भी कर सकते हैं। बाजरे का थेपला बनाने के लिए सबसे पहले हम सूखे आटों को मिला लेते हैं। ये हमारा बाजरे का आटा, गेहूं का आटा जो कि 1/4 कटोरी था, और बेसन वो भी 1/4 कटोरी था। इसके अंदर हमें कसूरी मेथी को मिलाना है। उसे आप हाथों से थोड़ा सा मसल लीजिए और फिर आराम से इसे आप इसमें मिला सकते हैं। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसको एक फ्रेशनेस या ताज़ापन देगी। इसमें हम थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, ये आपके स्वाद पर निर्भर करता है। अब बारी मसालों की, स्वादानुसार नमक आपकी रोज़मर्रा की आदत पर निर्भर करता है। मिर्ची, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मिर्ची रख सकते हैं। थोड़ा सा जीरा और अच्छे से रंग के लिए हल्दी। पहले हम साफ़ सुथरे हाथों से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जब ये अच्छे से मिल जाए फिर हम इसका आटा लगाएंगे। इसका आटा आपको बाटी की तरह कड़क नहीं लगाना है। जब हम पराठे बनाते हैं
तो जितना मुलायम आटा हमें ज़रूरत होता है उतना मुलायम आप इसका आटा लगाएं। ज़रा ज़रा पानी मिलाते जाएं और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। जब आटा लगाएं तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कटोरे को या बर्तन को गोल गोल घुमाना ज़्यादा ठीक रहता है। जितना अच्छे से गूंथ कर आटा बनाएंगे उतने ही नरम आपके थेपले बनेंगे। इसमें थोड़ी हाथों की कसरत हो तो अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आटा एकदम नरम है। अच्छे से गूंथने के बाद अब समय है इसको बेलने का। ये हमारा आटा तैयार है। इसको दबा के देखिए कितना नरम आटा है। हमने जितना आटा लगाया था उसके आपके 2 पेड़े बनके तैयार होंगे, यानी हम 2 थेपले बना सकते हैं इससे। अब थेपले बना कर देखते हैं। इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर अब हमें इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। सूखा आटा लगाते रहिए, क्योंकि हमने इसमें बाजरे के आटे का उपयोग किया है तो इसके कोनों पर दरारें आना एकदम स्वाभाविक है, सामान्य है। ये बाजरे के आटे का अपना एक स्वभाव है कि वो ज़्यादा जो है लचीला नहीं होता। जितना पतला होगा उतना थेपला अच्छा। थेपला मिल गया। इसको अब हम सेक लेंगे। सेकने के लिए आप चाहे तो तेल नहीं तो घी का उपयोग कर सकते हैं। एक तरफ थोड़ा सा सिक जाए फिर इसको पलट दें। मैं आज घी का उपयोग कर रही हूँ, आप अपनी इच्छा से तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा घी और तेल का उपयोग होता नहीं है। बहुत कम वसा में भी ये उतने ही स्वादिष्ट बनते हैं। थेपले आमतौर पर नरम पसंद किए जाते हैं, इससे ज़्यादा करारा नहीं किया जाता। और गैस बंद। ये हमारा थेपला अच्छे से बनके तैयार हो गया है और हमने इसे प्लेट में निकाल दिया। इन थेपलों को आप धनिए की चटनी या फिर दही के साथ आराम से खा सकते हैं। ये हमारे थेपले तैयार हैं। ये प्रोटीन और आयरन के बहुत अच्छे स्रोत हैं और इसी कारण हम इन्हें गर्भवती महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को और बढ़ते बच्चों को, तीनों को हम इसे बढ़ावा दे सकते हैं। तीनों की आहार में हम इसे शामिल कर सकते हैं। इसे आप रोज़ अपने नाश्ते में नहीं तो शाम के समय भोजन में ज़रूर उपयोग करें। बाजरे का अन्नकूट भारत में विभिन्न प्रकार से बनाया जाता है और खाया जाता है। आज हम आपको जयपुर में जिस तरीके से रेसिपी बनाई जाती है वो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हमें बाजरा चाहिए। इसके अलावा मोठ, जो कि राजस्थान में बहुत ही पाया जाता है और उगाया भी जाता है। आधा कटोरी मूंग और लोबिया, जिसे हम चमले के बीज भी कहते हैं। अन्नकूट बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को रात भर आपको भिगोना है, करीब 7 से 8 घंटे के लिए। बाजरा भिगोने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसे हम बाद में कूटकर बनाएंगे। ये हमने मूंग, मोठ और लोबिया यानी चमले के बीज को भिगो लिया है और भीगने के बाद ये ऐसे नज़र आएंगे। अन्नकूट के साथ गड्ढे की सब्ज़ी यानी कि सारी सब्जियों का समावेश बनाया जाता है। ये हमने फूल गोभी को काट लिया है। लौकी को जब बनाएंगे तभी हम काटेंगे, पहले से काटकर नहीं रखेंगे। बैंगन, टिंडा, गाजर, पालक, टमाटर, जिसको भी हम
बनाते समय ही काट कर डालेंगे हरी मिर्च और मूली। जैसे कि आपको बताया गया था, बाजरे को हमने 8 घंटे के लिए भिगो कर रखा है। उसके बाद बाजरे को इस ओखली में, जो कि लोहे की बनी हुई होती है, और इस पे भार होता है लोहे का, जिससे हम इसको कूटेंगे। और तब तक कूटेंगे हम इसको जब तक कि इसका छिलका ना छोड़ दे। पानी इसमें नहीं लेना है, आपको ये ध्यान रखना है, और साथ में इसको चलाते जाना है जब तक कि बाजरे के टुकड़े ना हो जाएं। और आप बीच बीच में देखते रहें उसको। हमने बाजरे को कूटकर सुखा लिया और उसका छिलका हमने फटकार कर निकाल दिया है। अब ये बाजरा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और साथ में जो हमने मूंग मोठ और चौलाई के बीज भिगोए थे वो इस प्रकार से हैं। अब हम इन चीज़ों से अन्नकूट बनाएंगे। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ना तो इसमें किसी मसाले की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और ना ही इसमें तेल की या घी की आवश्यकता है। अब हम एक एक कर सारी सब्जियों को गड्ढे की सब्जी बनाने के लिए कुकर में डालेंगे। हमने सारी सब्जियों को कुकर में डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे ताकि सारी सब्जियां आपस में मिक्स हो जाएं और पकने के समय पर बराबर से पक पाएं। स्वाद अनुसार नमक, हल्की सी रंग के लिए हल्दी। आप इसमें चाहें तो हरी मिर्च और ज़्यादा कर सकते हैं जितना तीखा आपको पसंद है, या फिर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, करीब 1 कप, और 2 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। अब हम अन्नकूट बनाएंगे। जो हमने बाजरा कुटा हुआ रखा हुआ है उसको इस्तेमाल करेंगे, और जो हमने मूंग मोठ और लोबिया भिगोए हुए थे हम उनको एक एक कर कुकर में डालेंगे। मूंग और मोठ प्रोटीन के स्रोत के साथ साथ अगर आप इनको भिगोकर खाते हैं तो मिनरल्स के भी बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। बाजरा हमने क्वांटिटी में इतना लिया है, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बाजरा जो है वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है, इसलिए जितना आपने बाजरा लिया है उससे करीब 2 गुना ज़्यादा पानी डालें। और कुकर में बनाते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि वो नीचे से चिपके ना, इसके लिए आपको पानी अच्छे से चेक कर कर ही डालना है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और 4 सीटी तक कुकर की आने की, तब तक हम इसे पकाएंगे। हमारा अन्नकूट बनकर तैयार है और साथ में गड्ढे की सब्जी भी तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है और पौष्टिक रूप से बहुत ही अच्छा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी हमारी रेसिपीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। आप इनको ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। इनको उपयोग में लेने से आप अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। कोशिश करिए कि जो रेसिपीज़ हमने आज आपको बताई हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपने हिसाब से आप अपनी रेसिपी इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। मिलेट को, मोटा धान को अपने दिनचर्या के भोजन में इस्तेमाल करना चालू करें ताकि हम सारे अच्छा भोजन करके खुद भी पौष्टिक रह सकें, सेहतमंद रह सके और हमारा जो पूरा परिवार है उसकी भी सेहत का हम ख्याल कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।